जय हिंद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था वर्किंग ऑन गैल्वेनिक सेल, और हमने सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन भी देखे थे और इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी। लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। आज के लेक्चर में हम आगे मूव कर रहे हैं फर्दर, और आज हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल था उस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, आज हमारा मेन टॉपिक है कि गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड से। वन बाय वन स्लाइड ओपन करते हैं और बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल पोर्शन को अटेंड करना है, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि सीबीएसई और आरबीसी बोर्ड दोनों ही बोर्ड में न्यूमेरिकल्स यहां से जरूर आते हैं, और तुम्हें न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर अटेंड करना है तो तुम्हें गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। तुम्हें क्या करना आना चाहिए? गैल्वेनिक सेल का एक सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तुम्हें वो चीज समझ में आनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कोई सेल बना के नहीं देता है, तुम्हें एग्जामिनर कोई सेल बना के नहीं देगा ऐसे कि ये रहा सेल, देखो ये इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये वायर लगा दिया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के देगा, तुम्हें वहां से पता करना पड़ेगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, कैसे पता करेंगे। तो इन सब टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। उससे पहले अगर तुमने लास्ट लेक्चर को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर गो थ्रू करना ताकि तुम करेक्ट फील कर पाओ। ठीक है, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल की ट्रिक है, और ट्रिक का नाम क्या है? लोन। ट्रिक का नाम क्या है? लोन। क्या कहती है ट्रिक? ट्रिक कहती है कि लेफ्ट एल टेंस टू लेफ्ट, ओ टेंस टू ऑक्सीडेशन, O tends to oxidation, A tends to anode and N tends to नेगेटिव। क्या कहती है ट्रिक? लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा आपके पास, उसके लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन जिसका भी होता है वो हमेशा क्या बनता है? एनोड। और गैल्वेनिक सेल में एनोड पे कैसा साइन आता है? नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। देखो ये रही है, क्या बोल रहा है कि आपके पास लोन, लोन क्या कहता है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसका हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसका हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा क्या बनता है? एनोड। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यही इसकी ट्रिक है, लोन। तो चलिए एक सेल को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। अब ये ट्रिक दिखा दी मैंने आपको, अब इसको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हियर इज योर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपके पास? एक जिंक मेटल है, जिंक मेटल सॉलिड is reacts with copper plus 2 aqueous and converts into Zn plus 2 aqueous and copper solid। अगर आपको याद है तो ये वही डेनियल सेल है जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने कल कंप्लीट किया था। मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये रहा मेरे पास डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। ये देखो मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है, ये क्या बना था? एनोड बना था। ये मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये क्या बना था? कैथोड बना था। एनोड पे, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक मेटल, जिंक मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया था? जिंक मेटल Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हुआ था, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था। ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर हो रहे थे और कैथोड पे रीच करते हैं। कहां रीच करते हैं? कैथोड पे रीच करते हैं। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। जब कैथोड पे रिडक्शन होगा तो सॉल्यूशन का कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में जाके इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। तो यही सेल रिएक्शन थी। एनोड पे क्या हो रहा था? एनोड पे क्या हो रहा था? जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था Zn+2 एक्वस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था। वहीं कैथोड पे क्या हो रहा था कि सॉल्यूशन का कॉपर प्लस 2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में जाके इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है। तो यहां से हमने नेट सेल रिएक्शन लिखना सीखी थी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। Zn सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स यू Zn+2 एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। दिख रहा है? तो यही तो सेल रिएक्शन है, यही तो लिखी है मैंने यहाँ पर। देखो क्वेश्चन में यही पूछा है कि यही सेल रिएक्शन है, और इसका आपको क्या करना है? इसका आपको रिप्रेजेंटेशन बताना है। ठीक है सर, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो आप, ध्यान से देखना। जब भी तुम्हें गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो, जब भी तुम्हें गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सबसे पहले तुम बनाते हो सॉल्ट ब्रिज। क्या बनाते हो? सॉल्ट ब्रिज बनाते हो। ये तो बना लिया मैंने सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब देखिए लाइट लास्ट वाली स्लाइड में हमने अभी देखा था कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लोन ट्रिक देखी थी हमने, लास्ट स्लाइड में देखी थी ट्रिक। लेफ्ट साइड में उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। वो कब बनेगा? एनोड। उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में तो किसे लिखूंगा मैं?
एनोड की रिएक्शन लिखूंगा। किसे लिखूंगा? एनोड की रिएक्शन। तो मुझे बताओ एनोड पे, यहां पर गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड पे क्या रिएक्शन होती? जिंक मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा था? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, अगर तुम्हें ये याद भी नहीं है कोई बात नहीं, ये रहा मेरा क्वेश्चन। देखिए जिंक की ऑक्सीजन कितनी है? 0 है। 0 से कहा जा रहा है? +2 जा रहा है। अगर 0 से +2 जा रहा है तो ये क्लियर है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर, कॉपर +2 से कहा जा रहा है? कॉपर +2 देखिए उसकी 0 ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है। तो कॉपर +2 से अगर 0 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो क्लियर है, ये बना दिया मैंने सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में किसे लिखूंगा? एनोड की रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। तो देखो कैसे लिखते हैं, देखो ये Zn सॉलिड, देखो क्या बोल रहा है कि Zn सॉलिड किस में जा रहा है? Zn सॉलिड जा रहा है Zn+2 एक्वस में। तो जैसा दिख रहा है वैसा लिखूंगा, Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एक्वस। Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एक्वस। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिख दिया ऑक्सीडेशन वाले को, एनोड वाले को। तो राइट साइड में किसे लिखूंगा? राइट साइड में लिख दूंगा कैथोड की रिएक्शन। और कैथोड पे क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा था। तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर+2 से कहा जा रहा है? कॉपर सॉलिड में। तो देखिए कॉपर+2 एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड में। तो यही क्या है? आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस रिप्रेजेंटेशन को देखकर मैं डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिख सकता हूं। क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन? क्या आपने पहले तो क्या बना लिया? सॉल्ट ब्रिज बना लिया। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में किसकी रिएक्शन लिखते हो? एनोड की रिएक्शन लिखते हो। तो एनोड की रिएक्शन पे, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लिख दो। क्या हो रहा था? जिंक 0 से कहां जा रहा था? +2 में जा रहा था, लिख दिया 0 से +2 लिख दिया। ठीक है, जिंक 0 से कहां लिख दिया? 0 +2 लिख दिया। कैथोड पे क्या हो रहा था? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। तो कॉपर+2 कहां जा रहा था? कॉपर सॉलिड में जा रहा था। तो देखो कॉपर+2 कहां जा रहा है? कॉपर सॉलिड 0 ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है। तो दिख गया। तो यही तो है सेल रिप्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ रहा है। देखिए एग्जांपल के थ्रू फर्दर और आगे मूव कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? ये रहा रिप्रेजेंटेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या बनाया मैंने? सॉल्ट ब्रिज। क्या बनाया? सॉल्ट ब्रिज। ये क्या बनाया मैंने? सॉल्ट ब्रिज बनाया। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में किसकी रिएक्शन लिखते हो? एनोड की रिएक्शन लिखते हो। देखो एनोड की रिएक्शन जिंक 0 से कहां जा रहा है? +2 में जा रहा है, दिख रहा है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में किसकी रिएक्शन लिखते हो? कैथोड की रिएक्शन लिखते हो, दिख रहा है। कॉपर+2 से कहां जा रहा है? 0 में जा रहा है। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ एक नोट है यहाँ पर, क्या कह रहा है नोट? इफ वी कैन नॉट मेक an electrode of any substance then we use inert electrode। क्या बोल रहा है? अगर हम किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाने में कैपेबल नहीं है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका इलेक्ट्रोड हम नहीं बना सकते हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लाइक प्लेटिनम और ग्रेफाइट। प्लेटिनम और ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जब किसी सब्सटेंस का हम इलेक्ट्रोड नहीं बना पाते। इसका मतलब क्या होगा सर? तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। चलिए ये रहा एग्जाम्पल। क्या कह रहा है एग्जाम्पल? जिंक सॉलिड, क्या कह रहा है एग्जांपल? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिंक सॉलिड अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां जा रहा है? Zn+2 एक्वस में जा रहा है। तो जिंक का क्या हो रहा है? जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन देखो H+, हाइड्रोजन H+ से कहां जा रहा है? H+ आयन जा रहा है 0 में, मतलब हाइड्रोजन गैस में जा रहा है। तो H+ से ये 0 में जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट। मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब बताओ अगर इस सेल का रिप्रेजेंटेशन तुम्हें करना है तो सेल का रिप्रेजेंटेशन तुम कैसे करते हो? पहले तो तुम क्या बनाते हो? सॉल्ट ब्रिज बनाते हो। पहले क्या बनाते हो तुम? सॉल्ट ब्रिज बनाते हो। ये बनाया मैंने सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में लोन वाली ट्रिक याद करो। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में किसे लिखते हो? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन वाला हमेशा क्या बनता है? एनोड बनता है। तो उसमें कौन सा साइन होता है? नेगेटिव साइन होता है। तो एनोड, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। जिंक 0 से कहां जा रहा है? Zn+2 में। तो जैसा दिख रहा है वैसा लिख दो। जिंक सॉलिड converts into Zn+2 aqueous। जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू Zn+2 aqueous। अब बात करते हैं कैथोड की, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पे किसकी रिएक्शन लिखते हैं? कैथोड की, जिसका क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है? देखो H+ aqueous है। H+ aqueous किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस में। तो H+ aqueous, H+ aqueous किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है। अब यही तो बात है, लास्ट वाली ट्रिक क्या की थी कि
अगर हम किसी हमने नोट पढ़ा था लास्ट में भी कि अगर हम किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाने में कैपेबल नहीं है तो हम उस टाइम क्या यूज करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। अब मुझे बताओ, ये H प्लस क्या है, एक्वस, और ये हाइड्रोजन क्या है, गैस। क्या तुम सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड बना सकते हो क्या? क्या तुम गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो क्या? ऑब्वियसली बात है, नहीं बना सकते हो। ना लिक्विड का इलेक्ट्रोड बनेगा, ना गैस का इलेक्ट्रोड बनेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे अपन क्या यूज करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लाइक प्लेटिनम और ग्रेफाइट। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, प्लेटिनम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, प्लेटिनम लिख दूंगा। मतलब कि अगर मैं इसको सेल के अंदर कन्वर्ट करूं, तो ये सेल के अंदर जब ये हमारे पास, देखो ये मेरे पास जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक तो सॉलिड है, उसका इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल है। जब मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये देख लो आपका सॉल्ट ब्रिज आ गया आपका, ठीक है, देख लेना एक बार। और अब देखो ये सॉल्यूशन में क्या है, H प्लस है। H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ना मैं गैस का इलेक्ट्रोड बना सकता हूँ, ना मैं सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड बना सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या यूज करता हूँ, प्लेटिनम। और प्लेटिनम कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है, मतलब कि ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आपकी हाइड्रोजन गैस की या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी इफेक्ट ये नहीं देगा। समझ में आ रहा है? पक्का जरूर रिव्यू देना इसके ऊपर कि टॉपिक तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। देखिए ये रहा सेल का रिप्रेजेंटेशन, आराम से देखते हैं इसे, मैंने इसको लिख रखा आपके पास। ये देखो ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने सॉल्ट ब्रिज। क्या बनाया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखता हूँ, एनोड को देखो जीरो से कहाँ जा रहा है, प्लस टू में जा रहा है, लिख लिया। जीरो से कहाँ जा रहा है, प्लस टू में। और H प्लस एक्वस कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन गैस में जा रहा है। दोनों का ही इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने क्या यूज किया, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम यूज किया। पक्का समझ में आ रही बात? अच्छा हाँ एक और चीज, जब रिप्रेजेंटेशन में करता हूँ सेल का, जब मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो ये नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहाँ पर काउंट नहीं करता हूँ। ये मत कहना सर यहाँ 2 था तो यहाँ भी आप 2 क्यों नहीं लिख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सेल के रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ मोल्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वापस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एजी प्लस एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी सॉलिड में। तो अगर एजी प्लस एक्वस एजी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन जीरो से कहाँ जा रही है, हाइड्रोजन जीरो से जा रही है प्लस वन में। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो और बाद में मुझे क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये तो बना दिया मैंने सॉल्ट ब्रिज। क्या बना लिया, सॉल्ट ब्रिज बना लिया। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में किसे लिखते हैं, एनोड को। किसे लिखते हैं, एनोड को। और उसकी कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन गैस का हो रहा है, किसके अंदर, H प्लस एक्वस में। तो जैसा दिख रहा है वैसा लिखूंगा, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू H प्लस एक्वस, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू H प्लस एक्वस। दोनों ही सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम सॉलिड यूज करूंगा। पक्का। चलिए ये तो हो गया सॉल्व ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड को लिखते हैं, क्या होगा, कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी प्लस एक्वस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एजी सॉलिड में। समझ में आ रहा है क्या, ये देखो ये सॉलिड है तो यहाँ पर आपको कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन, पक्का। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये देखो इसका भी रिप्रेजेंटेशन करके बता रखा है मैंने यहाँ पर। ये मैंने सॉल्व ब्रिज बना लिया, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है H प्लस एक्वस में, यहाँ पर मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर लिया है। ये Ag प्लस एक्वस जा रहा है Ag सॉलिड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, ये है क्रोमेट आयन है आपके पास, क्रोमेट आयन जा रहा है Cr+3 में। तो अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट निकालू, आपको क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना आनी चाहिए, नहीं आती है तो मैं बताता हूँ। Cr2O7 माइनस, जिसकी भी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी है उससे क्या मानता हूँ मैं, x। कितने क्रोमियम में, 2 है, तो 2x प्लस एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 7 ऑक्सीजन की कितनी होगी, 7 इंटू -2 इज इक्वल टू, स्पीसी पे कितना चार्ज है, इस स्पीसी पे है -2 चार्ज, तो इक्वल टू कितना लिखूंगा, -2। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, +6 आएगी। कितनी आएगी, +6। मतलब कि क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पर, +6 है। क्रोमियम +6 से कहा जा रहा है, क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में। क्रोमियम +6 से कहा जा रहा है, +3 में जा रहा है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि क्रोमेट आयन का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्रोमेट आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
और Fe+2 से कहां जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है। तो आयरन आयन का Fe+2 का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया सेल रिएक्शन। लेकिन अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बताना है तो तुम्हें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दो क्रोमियम है यहाँ पर, यहाँ वन क्रोमियम है, यहाँ पर एक Fe है, यहाँ पर सिर्फ एक Fe है, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ ऑक्सीजन बता नहीं रखे इसने। तो इस चीज को हमें बैलेंस करना पड़ेगी। तो मैं अब सेल रिएक्शन को, इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बता रहा हूं तुम्हें। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग तुम्हें आनी चाहिए। कैसे होती है रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, तो उसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं साथ साथ में यहीं पर। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी आपके एक्सचेंज हुए हैं पहले वो कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सचेंज हुए हैं पहले वो कैलकुलेट करो। तो देखो क्रोमियम +6 से कहां जा रहा है, क्रोमियम +6 से जा रहा है क्रोमियम +3 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। लेकिन एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, अपने पास तो क्रोमियम कितने हैं, 2 है। तो एक क्रोमियम के लिए अगर 3 का एक्सचेंज हुआ तो दो क्रोमियम के लिए कितने का एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो क्रोमेट में 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पर आयरन की बात करूं तो आयरन में +2 से कहां जा रहा है, आयरन में +2 से कहां जा रहा है, +3 जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। एक ही आयरन है तो 1 1 से कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है उसे आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो टू दी रिएक्टेंट साइड, टू दी रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट से क्या करो, जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो उसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब कि क्रोमियम के एक्सचेंज को मल्टीप्लाई करूंगा आयरन से, और आयरन के एक्सचेंज को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्रोमियम से। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe+2 gives you Cr+3 प्लस Fe+3। कर दिया हमने। अब थर्ड नंबर स्टेप, बैलेंस ऑल दी एलिमेंट्स। थर्ड नंबर स्टेप क्या कहती है कि बैलेंस ऑल दी एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है आपको। ठीक है, तो देखिए कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है तो ये 2 कर दिया। 6 आयरन है तो ये 6 कर दिया। अब फोर्थ, टू बैलेंस, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एड वाटर मॉलिक्यूल, एड वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करो, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो ऑक्सीजन कितना है, 7 है, तो यहाँ ऐड क्या कर दोगे, 7H2O कर दिया, 7 ऑक्सीजन भी हो गया। अब लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, टू बैलेंस, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम एड H+ आयंस। क्या ऐड करना है, H+ आयंस ऐड करना है। देखो कितना हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। 70 से कितना हो गया, 14 हाइड्रोजन है। तो यहां पर क्या करोगे बेटा आप, 14H+ आयन ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे, 14H+ आयन ऐड कर दोगे। तो ये होगी रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग। एक बार वापस रिकैप कर लेना, बैलेंसिंग आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार बैलेंसिंग आ गई तो आगे जाकर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये तो होगी रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग। अब बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज कैसे बनाते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। पहले तो क्या बना लूंगा मैंने यहाँ पर, ये तो क्या बना लिया मैंने, सॉल्ट ब्रिज बना लिया। क्या बना लिया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe+2 से कहा जा रहा है, Fe+3 में जा रहा है, सॉरी Fe+3 में जा रहा है। तो लिखो यहाँ पर Fe+2 एक्वस कन्वर्ट इनटू Fe+3 एक्वस। ना दोनों ही क्या है, एक्वस है, दोनों का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज कर लिया हमने, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर लिया। ठीक है, समझ वाली बात। तो Fe+2 एक्वस से कहा गया, Fe+3 एक्वस में चला गया, ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन लिख दिया। अब बात करते हैं रिडक्शन वाले पोर्शन की, अब बात करते हैं रिडक्शन वाले पोर्शन की। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, क्रोमेट आयन का हो रहा है। क्रोमेट Cr2O7 2 माइनस से, क्रोमेट Cr2O7 2 माइनस से किसमें जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है। किसमें जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है। लेकिन एक और चीज, अब यहाँ पर क्या है, H+ आयन भी है, और H+ भी क्या होता है, H+ आयन है, मतलब ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। तो इसको भी हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि H+0 से, H+1 से कहां जा रहा है, देखो हाइड्रोजन +1 से कहां जा रहा है, 0 में जा रहा है। तो इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो एक और चीज, रिडक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, H+ एक्वस। क्या लिख दूंगा, H+ एक्वस। ठीक है, समझ मेरी बात। तो ये तो लिख दिया मैंने इसका सेल रिप्रेजेंटेशन।
अच्छा, अब ये मत पूछना सर वाटर क्यों नहीं लिखा, वाटर को हम काउंट नहीं करते हैं, प्योर लिक्विड को हम कभी भी इन चीजों में काउंट नहीं करते, ठीक है ना। सेकंड वन, एक और चीज अगर मैं आपको बता दूं, इसका ये मतलब कि रीजन और दे सकते हैं कि सर H प्लस आयन ऐड किया है, रिडक्शन हो रहा है इसलिए ऐड किया है, या फिर और कुछ चीज है। तो देखो बेटा, H प्लस आयन क्यों ऐड करते हैं, एक्चुअल में ये जो क्रोमेट आयन है ना, इसके रिडक्शन के लिए, इस क्रोमेट आयन का जो रिडक्शन हो रहा था, ये +6 से जो +3 में जा रहा था, तो इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये H प्लस आयन है। ये H प्लस आयन ही इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर काउंट करते हैं, इसलिए इसको भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। समझ वाली बात। तो चलिए, इसको भी, ये हो गया आपका कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छा आराम से, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आराम से सीख लेना, एक बार वापस देख लेना और जरूर रिव्यू देना इसके बारे में, ठीक है। देखो, ये हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन लिख ली थी हमने, जो अभी हमने बोली ये पूरी पूरी वही बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, ये हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट परफेक्ट लिखा है, जो पहले बताया था वो का वैसा सेम टू सेम लिखा है, ठीक है, जरूर चेक करना। चलिए, तो अब आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए, एक बार तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैग्नेट आयन MnO4 माइनस, यहां पर मैग्नीज की ऑप्शन स्टेट है +7, मैग्नेट आयन +7 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है। अगर मैग्नेट आयन +7 से +2 में जा रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सिलेट आयन कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पर, +3 है, +3 से कहाँ जा रहा है ऑक्सिलेट आयन, +4 में जा रहा है। अगर ये +3 से +4 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दिख रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने अभी लास्ट लेक्चर में लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा था कि अगर आप ऐसी टाइप की रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इन सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए, तो बताइए, मैग्नीज +7 से कहा जा रहा है, मैग्नीज +2 में जा रहा है, तो दिख रहा है हमें 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक ही मैग्नीज है, तो 5 वन सा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन +3 से कहा जा रहा है, कार्बन +3 से जा रहा है कार्बन +4 में, तो एक कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं, 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो गया, 2 का हो गया। अब जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि मैग्नीज के एक्सचेंज को मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सिलेट से, और ऑक्सिलेट के एक्सचेंज को मल्टीप्लाई करूंगा मैग्नीज से। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, क्या लिखूंगा, 2MnO4 माइनस +5C2O4 2 माइनस कन्वर्ट्स इनटू Mn+2 प्लस CO2, ठीक है। इनकी फिजिकल स्टेट भी आप साथ साथ में लिखते चलिए, ठीक है, मैं नहीं लिख पा रहा था लास्ट में भी, मैंने शायद नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखते रहना, ये इनकी फिजिकल स्टेट। देखिए, तो सारी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमने कैलकुलेट कर लिया है, उसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बैलेंस ऑल दी एलिमेंट, तो कितने, देखो कितने मैग्नीज है, 2 मैग्नीज है, तो ये 2 कर दिए, कितने कार्बन है, देखो 5 2 10 कार्बन है, तो ये कितने कर दिए, 10 कार्बन कर दिए। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर है 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है 5 4 सा 20 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर हो गए 28 ऑक्सीजन। इधर आ जाओ, इधर कितने हैं, 10 टू 20 ऑक्सीजन है, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, ये मैंने ऐड कर दिए 8 वाटर मॉलिक्यूल। अब फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन, देखो कितना हाइड्रोजन है, 8 टू 16 है, तो यहां पर क्या ऐड कर दूंगा मैं, 16 H प्लस आयन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने सेल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है, देख लीजिएगा आप आराम से बैलेंस करके, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्या आपसे बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही, बताइए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्या आपसे रिएक्शन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, पक्का। चलिए, अभी हमने सेल रिएक्शन लिख दी है, अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस से चेक लेना। अब सेल का जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम पहले क्या बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, ये बना दिया मैंने सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लिखूंगा, एनोड को, तो चलो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन दिख रहा था हमें, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सिलेट आयन +3 से कहां जा रहा था, तो ऑक्सिलेट आयन +3 से कहां जा रहा था, +4 में जा रहा था, तो लिखते हैं यहाँ पर C2O4
2 माइनस एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। एक्वस और गैस दोनों का ही इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज कर दिया हमने, प्लेटिनम सॉलिड यूज कर लिया। ठीक है, नाउ सेकंड वन, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की रिडक्शन की। तो मैग्नेट आयन +7 से कहां जा रहा था, मैग्नेट आयन +7 से जा रहा था मैग्नेट +2 में जा रहा था, तो लिख रहे हैं यहाँ पर MnO4 माइनस एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Mn+2 एक्वस, और लास्ट लास्ट में बचा H+ आयन, तो यहाँ पर लिख दो मैग्नेट आयन H+ एक्वस। ठीक है, क्योंकि ये H+ आयन मैग्नेट आयन के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो H+ आयन ऐड किया आपने, ये मैग्नेट आयन के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इनको कहां लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है। अब एक और चीज, ये भी क्या है एक्वस, ये भी क्या है एक्वस, दोनों का ही इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करूंगा, प्लेटिनम सॉलिड यूज करूंगा। ठीक है, शायद लास्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड नहीं लिखा था कमेंट साइड में, तो प्लीज आप चेक कर लेना उसे, वहां पर प्लेटिनम सॉलिड आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है पूरा। चलिए, तो ये था सेल का रिप्रेजेंटेशन, और देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लेटिनम सॉलिड ऑक्सिलेट आयन कन्वर्ट कर रहा है CO2 गैस में, ये MnO4 माइनस और H+ आयन कन्वर्ट हो रहे हैं, ये MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, और ये प्लेटिनम सॉलिड। कंप्लीट ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है कि कैसे हम एक्सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने लास्ट सारे क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन में हमने स्टडी कर लिया था। अब नई चीज सीख रहे हैं। अब क्या कह रहा है आपका कि राइटिंग, क्या कह रहा है कि राइटिंग द नेट सेल रिएक्शन फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। अब आपके पास सेल का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी गिवन है, आपके पास सेल का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी गिवन होगा, उससे आपको क्या रखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिख के देनी है। अब उल्टा पढ़ना है हमें, पहले हम नेट सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, अब हमें रिप्रेजेंटेशन से क्या पढ़ना है, नेट सेल रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको चीज सिखा देता हूं, अगर हम कभी भी नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर एक टॉपिक समझाना चाहिए, रिएक्शन कोशेंट। क्या समझाना चाहिए, रिएक्शन कोशेंट क्यू आपको आना चाहिए। रिएक्शन कोशेंट क्यू कैसे लिखते हैं, देखो रिएक्शन कोशेंट क्यू कैसे लिखते हैं, रिएक्शन कोशेंट क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट क्यू कैसे लिखते हैं अपन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यही होता है रिएक्शन क्वेश्चन क्यू, और ये हमें लिखना सीखना है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कहाँ यूज करते हैं एक्चुअल में, अभी बस आप याद रख लीजिएगा कि रिएक्शन क्वेश्चन क्यू ये होता है, और ये हम सीखते हैं क्लास 11th के 5th चैप्टर में, इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, 6 या 7 नंबर का चैप्टर है, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम ये सीखते हैं रिएक्शन क्वेश्चन क्यू को लिखना। ठीक है, क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखी, A A plus 2B gives you 3C, A plus 2B gives you 3C। अगर इस रिएक्शन के लिए तुम्हें रिएक्शन क्वेश्चन क्यों लिखना है, तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये लिख दिया हमने इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्यू। क्यू कैसे लिखा आपने, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 2। तो जो भी आप कंसंट्रेशन लिख रहे हो उसके साथ में उसकी क्या करते हो, उसकी पावर में क्या चढ़ा देते हो, उसकी स्टोइकियोमेट्री लिख देते हो। ठीक है, अच्छा रिएक्शन क्वेश्चन क्यू में एक चीज याद रखनी है, आप रिएक्शन क्वेश्चन क्यू में प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को काउंट नहीं करते हो। आप रिएक्शन क्वेश्चन क्यू में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन को काउंट नहीं करते हो। क्यों काउंट नहीं करते हो, जैसे कि मेरे पास बात कर रहा हूं, मेरे पास एक सी है, मेरे पास एक सी है, समुद्र है, समुद्र में से मैंने 4-5 ट्रक पानी निकाल दिया, मैंने 4 से 5 ट्रक पानी निकाल दिया, क्या सी की कंसंट्रेशन में, सी के अमाउंट पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है भाई, 4-5 ट्रक भर के पानी निकाल भी दो एक समुद्र में से, उसकी कंसंट्रेशन पे, उसके अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि एक्चुअल में क्या होता है, कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब वाटर मिल जाए, वाटर हमेशा क्या होता है, एक्सेस में होता है, वाटर जनरली क्या होता है, एक्सेस में होता है, या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर एक्सेस में है, तो अगर उस सब्सटेंस एक्सेस में है मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, उसकी इफेक्ट उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, मतलब कि हम उसे क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे उसे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम, नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि प्योर लिक्विड
और प्योर कोई भी सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन हम कितनी मान के चलेंगे, हम नेगलेक्ट करके चलेंगे, मतलब कि हम कितनी मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मैंने मान लो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया, मैंने एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराया। जब मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो मुझे मिलता है एसिड प्लस एल्कोहल, एसिड प्लस एल्कोहल मिलता है। तो अगर इसके लिए तुम्हें रिएक्शन क्वेश्चन क्यों लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। तुम यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, एक्सेस में होता है, और जो भी चीज एक्सेस में होगी उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। चलिए आगे मूव करें, इसी चीज को हम आगे यूज करने वाले हैं। चलिए सर, तो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यू क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिखा है, देखो क्लियर, देखो उसको ध्यान से, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि आपको अच्छे से, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये कौन आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये कौन आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में ये कौन है आपका, ये है आपका एनोड, ये कौन है आपका एनोड, जिसपे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो हाइड्रोजन जीरो से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है, दिख रहा है ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है। यस, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में ये Sm+4 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यही तो था सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको क्या लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। आपको क्या लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। अगर आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, तो जब मैंने गैल्वेनिक सेल की वर्किंग की बात की थी तब मैंने बताया थी नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। पहले हम किसकी रिएक्शन लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम किसकी रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, और फिर हम दोनों ही रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों ही रिएक्शन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एनोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन हो गई, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन हो गई। अगर आपका ओवरऑल सेल की रिएक्शन चाहिए तो आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन क्या कर दो, ऐड कर दो। तो चलिए बात कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है, ये मेरे पास सॉल्ट ब्रिज है। अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो लिखो। चलिए बताइए मुझे, सॉल्ट ब्रिज के अंदर एनोड पे क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज पे एनोड में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, H+ एक्वस में। हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, H+ एक्वस में, लिख दिया। अब देखो आराम से सुनना कैसे लिखना है आगे। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड कितनी है, 0 है, यहाँ पर H+ की कितनी होगी, +1। जीरो से +1 आया है, जीरो से +1 आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। ऑब्वियस बात है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जीरो से +1 आया है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, लिख दिया हमने। अब देखिए, देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो H+ भी कितने हो जाएंगे, 2। एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो 2 हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। समझ में आता है। ये तो किसकी लिख दी हमने, एनोड की रिएक्शन लिख दी। और एनोड की जो भी रिएक्शन होगी वो क्या होगी आपकी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गई। अब मैं लिख रहा हूं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब मैं क्या लिख रहा हूं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, मतलब क्या, मैं क्या लिख रहा हूं, कैथोड की रिएक्शन लिख रहा हूं। और कैथोड पे देखो क्या हो रहा है, कैथोड पे Sn+4 कहां जा रहा है, Sn+2 में जा रहा है। तो कैथोड पे Sn+4 एक्वस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Sn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो +4 से कहां जा रहा है, +4 से +2 जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। एक ऐसा है तो एक ऐसा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, अब नेट सेल रिएक्शन का आपको लिखनी है। अगर आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो आप दोनों ही रिएक्शन को क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नेट सेल रिएक्शन लिखते हो तो एनोड और कैथोड में जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा सेम तो हम उसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो 2 से 2 क्या कर दोगे, कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर रहा हूं, तो देखो 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब लिखो जो बचा वो लिखो, क्या बचा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस Sn+4 aqueous converts into 2H plus aqueous प्लस Sn+2 aqueous। क्या दिख रहा है आपको, नेट सेल रिएक्शन दिख रही है, समझ में आ रही क्या, ऐसे ही लिख रहे थे अपन इतनी देर से। देखियो ये आपकी कंप्लीट नेट सेल रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है 2H+ एक्वस में, और Sn+4 कन्वर्ट हो रहा है Sn+2 एक्वस में। ये है आपकी बैलेंस, ये है आपकी बैलेंस नेट सेल रिएक्शन। ये क्या है आपकी बैलेंस नेट सेल रिएक्शन। पक्का है, इजिली समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, दिख रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज हम आगे जाके यूज करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। अभी याद रखना कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। बताओ मुझे, अगर मुझे इसके लिए रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिखना है तो रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कैसे लिखते हो? रिएक्शन क्वेश्चन क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज़ टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे लिखते हो ना? तो चलिए रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिख के बताइए। कौन है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में कौन है? H प्लस एक्वस और Sn+2 एक्वस है, तो लिखो H plus aqueous raised to the power the stoichiometric coefficient, तो H plus aqueous raised to the power 2 and Sn+2 aqueous raised to the power कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में देखो आप कौन है? गैस है। तो गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती बेटा, गैस की क्या होता है? गैस का प्रेशर होता है। गैस का क्या होता है? प्रेशर होता है। मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर ऑफ दी गैस। और फिर कौन बचा? Sn+4 एक्वस। फिर कौन बचा? Sn+4 एक्वस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो क्या लिखा आपने? रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिखा। इजीली समझ में आ रहा है ना? रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कैसे लिखा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो H प्लस एक्वस रेज़ टू द पावर 2, Sn+2 एक्वस रेज़ टू द पावर 1। प्रेशर क्या होता है? गैस का प्रेशर होता है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड Sn+4 एक्वस रेज़ टू द पावर, इसका भी क्या हो गया? 1 हो गया। कंप्लीट। समझ में आ रहा है? एक बार वीडियो को वापस रिवाइज कर लीजिए। आपने सॉल्ट ब्रिज सेल रिप्रेजेंटेशन से आपने नेट सेल रिएक्शन लिखना सीखी है, ठीक है? देखो मैंने इसको आपको पूरी पीपीटी बना के दे रखी है। देखिए क्या है, ये देखो, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन। क्या हो रहा था एनोड पे? देखो हाइड्रोजन गैस के कन्वर्ट हो रही H प्लस एक्वस में और इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ठीक है? ये होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखो आराम से Sn+4 एक्वस किस में जा रहा है? Sn+2 एक्वस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब क्या करना है? नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है क्या होना चाहिए? सेम। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर दिए, फिर दोनों ही रिएक्शन क्या कर दो? ऐड करो। ये लिख दिया हमने नेट सेल रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन गैस प्लस Sn+4 एक्वस, हाइड्रोजन गैस प्लस Sn+4 एक्वस कन्वर्ट्स इनटू 2H प्लस एक्वस एंड Sn+2 एक्वस। पक्का? ये देखो यहाँ पर लिखा है मैंने इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्यू। आराम से देख सकते हैं आप रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Sn+2 एक्वस रेज़ टू द पावर 1, H प्लस एक्वस रेज़ टू द पावर 2। प्रेशर होता है गैस का, इसे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड Sn+4 एक्वस। पक्का समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को वापस आप ट्राई कर लेना, ठीक है बेटा? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मेरे पास एक सेल रिएक्शन दी है। अब मुझे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है? देखिए सेल रिएक्शन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड होगा क्योंकि ये गैस है, ये भी एक्वस है, तो यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड इनर्ट इलेक्ट्रॉन मुझे यूज करना है, ठीक है? तो देखिए चलिए इसकी बात करते हैं आराम से। नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो पहले किसी रिएक्शन लिखते हैं? पहले लिखते हैं एनोड की रिएक्शन। तो चलिए एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पे देखो क्या हो रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज, ये एनोड है। एनोड पे क्या हो रहा है? Sn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Sn+4 एक्वस में और क्या कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है? अब लिख रहा हूं मैं कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे क्लोरीन गैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cl- आयन में। तो देखना आराम से, ये क्लोरीन गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है? Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो रही है। अब देखना आराम से, जैसे मैं लिख रहा हूँ समझ इन चीजों को। क्लोरीन की ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 0 है। 0 से कहाँ गया? -1 में गया, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। लेकिन कितने क्लोरीन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने क्लोरीन है? Cl2, तो कितना आयन प्रोड्यूस करेगा? 2Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये एनोड की और कैथोड की रिएक्शन, एनोड की और कैथोड की इंडिविजुअल रिएक्शन आपको लिखनी है पहले, बैलेंस करनी है, इंडिविजुअली बैलेंस करनी है। एनोड की अपनी अलग बैलेंस करनी है, कैथोड की अपनी अलग से बैलेंस करनी है। फिर अब क्या करना है? अब जब मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, अब जब मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं? जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है वो क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस बात है आपको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन से ये भी कितना हो जाएगा? 2 2 जा, ये 2 से अगर जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा कितना हो जाएंगे? 4। तो 4 से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, बैलेंस हो गई। अब देखो मान लो आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा? आप देखो ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए एक बार। मान लीजिए आपने 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, रिएक्शन को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ आपको। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? 2। ये 2 2 से कितना हो गया? 4। और ये 2 2 से कितना हो गया? 4। कर दी मल्टीप्लाई। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब जो बचा उसे लिख दो, तो अब आएगी आपकी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है? समझ आ रहा ना? पक्का? देखो ऐड कर रहे हैं, क्या बचा? Sn सॉलिड
प्लस 2Cl2 गैस कन्वर्ट्स इनटू Sn+4 एक्वस प्लस 4Cl माइनस एक्वस। आती है समझ में? ये क्या हो गया आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 4 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 4 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कैसे लिखते हो? रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कैसे लिखते हो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज़ टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में देखो कौन है? प्रोडक्ट में Sn+4 एक्वस रेज़ टू द पावर 1, फिर कौन है? Cl माइनस एक्वस रेज़ टू द पावर 4 अपॉन में अब कौन है? Sn सॉलिड है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को काउंट नहीं करते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान के चलूंगा मैं? 1, मतलब इसको हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कौन बचा? क्लोरीन। और क्लोरीन गैस का क्या होता है? प्रेशर होता है, तो क्या लिखूंगा? प्रेशर ऑफ द क्लोरीन गैस एंड रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2 है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल से हमने क्या लिखा है यहाँ पर? सेल रिएक्शन लिखना सीखे। ठीक है, तो देखो इसको भी मैंने बना रखा है पीपीटी की फॉर्म में। ये मेरी ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन हो गई, मतलब एनोड की रिएक्शन Sn सॉलिड से कहां जा रहा है? Sn+4 एक्वस में 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ये हो गई रिडक्शन हाफ की रिएक्शन, क्लोरीन गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? क्लोरीन गैस देखो जीरो से कहां जा रही थी? क्लोरीन गैस कहां किस में कन्वर्ट हो रही है? Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जीरो से कहां जा रही थी? -1 जा रही थी। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन 2 क्लोरीन थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जब आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी है तो टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मतलब कि इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो जाएगा? 2Cl2, ये कितने क्लोरीन हो जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4, और ये कितने हो जाएंगे? 4Cl माइनस 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, फिर बाकी को ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो ये आ गया आपकी नेट सेल रिएक्शन। देखिए नेट सेल रिएक्शन, एसएन सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, 2Cl2 गैस कन्वर्ट्स इनटू Sn+4 एक्वस एंड 4Cl माइनस एक्वस। पक्का समझ में आ रहा है? ये आ गया इसका रिएक्शन क्वेश्चन क्यू। और रिएक्शन क्वेश्चन क्यू आ रहा है, देख लो क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Sn+4 एक्वस Cl माइनस एक्वस रेज़ टू द पावर 4 अपॉन प्रेशर ऑफ द क्लोरीन गैस रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, ये एडिट कर देना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? रेज़ टू द पावर 2, और प्योर सॉलिड को आप काउंट नहीं करोगे। एक और चीज याद रखना स्टूडेंट, जब आप रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिखते हो तो इनकी फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर लिखते हुए चलना। जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो या कुछ भी करते हो, इनकी फिजिकल स्टेट हर बार आप लिखते हुए चलोगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? Fe+2 aqueous convert into Fe+3 aqueous and Cr2O7 2 minus aqueous with H plus conversion to Cr+3 aqueous। ठीक है, तो ये अब आपकी आ गई रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी रिएक्शन को बैलेंस भी की थी। ठीक है, बैलेंस करने के बाद आपने क्या लिखा था? इसका रिप्रेजेंटेशन लिखा था। अब रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है, इससे क्या लिखना? आपको नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। चलिए बात करते हैं। तो पहले क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा मैं एनोड को। पहले क्या लिखूंगा मैं? एनोड को। एनोड पे क्या हो रहा है देखो, जो हो रहा है वो लिखो। एनोड पे Fe+2 एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe+2 एक्वस कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 एक्वस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe+3 एक्वस में, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैंने लिख दिया एनोड की रिएक्शन, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, देखो ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, एक Fe है, एक Fe है, बैलेंस है। ठीक है, अब कैथोड की रिएक्शन, कैथोड देखो क्या हो रहा है? कैथोड पे Cr2O7 2 माइनस किस में जा रहा है? Cr+3 में जा रहा है। तो यहां लिखूंगा मैं Cr2O7 2 माइनस एक्वस किस में जा रहा है? Cr+3 एक्वस में जा रहा है। दिख रहा है? देखो क्रोमियम +6, क्रोमियम की ऑक्सीजन कितनी होती है? +6 होती है। +6 से कितना जा रहा है? +3 जा रहा है। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल क्रोमियम कितने हैं? 2 है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया इसने? 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। पक्का? H प्लस एक्वस को भी यहाँ पर मैं काउंट नहीं करूंगा, सेल रिएक्शन के अंदर H प्लस एक्वस को काउंट नहीं करेंगे। अब क्या लिखनी है मुझे? नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। हमने पढ़ा है नेट सेल रिएक्शन लिखने में हम क्या करते हैं? नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है वो क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, यहाँ पर एक का, तो इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे। जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसल। बाकी सबको आप क्या कर दो? ऐड कर दो, और ये क्या बन जाएगी? आपकी नेट सेल रिएक्शन। तो क्या बनी नेट सेल रिएक्शन? 6Fe+2 aqueous plus Cr2O7 2 minus aqueous converts into 6Fe+3 aqueous plus Cr+3 aqueous। बन गई नेट सेल रिएक्शन। क्लियर दिख रहा है? ये आपकी नेट सेल रिएक्शन। ऐसे लिखते हैं, पहले एनोड की रिएक्शन लिखी, फिर कैथोड की रिएक्शन लिखी,
इंडिविजुअली एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन इंडिविजुअली बैलेंस करते हो, फिर बैलेंस करने के बाद नेट सेल रिएक्शन लिखते हो। जब मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूंगा तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है तो मैं उसको इक्वल करके फिर ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास नेट सेल रिएक्शन। लेकिन अब एक और चीज सुन, अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे बताओ जॉर्ज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। लेकिन अब मुझे लिखना है बेटा क्यू, मुझे क्या लिखना है, रिएक्शन क्वेश्चन क्यू लिखना है। तो रिएक्शन क्वेश्चन क्यू कैसे लिखते हैं अपन, concentration of product upon concentration of reactant and raised to the power the stoichiometric coefficient। याद रखना, रिएक्शन क्वेश्चन क्यू बैलेंस रिएक्शन का लिखा जाता है। रिएक्शन क्वेश्चन क्यू किसका लिखा जाता है, जो रिएक्शन क्या हो, बैलेंस्ड हो। ये रिएक्शन अभी कंप्लीटली बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम सिर्फ 1 है, तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस नहीं है। तो चलिए पहले बैलेंस करते हैं। देखिए, अच्छा एक और चीज, यहाँ पर क्रोमियम कितना था, यहाँ पर क्रोमियम 2 था, यहाँ पर मैंने बैलेंस नहीं किया क्रोमियम को, यहाँ पर क्रोमियम कितना था, 2 था। तो यहाँ पर 2 सीआर पहले से कर दो, ठीक है। ये 2 सीआर मैंने पहले से कर दिया, ठीक है। अच्छा अब बाकी सबको बैलेंस करते हैं। देखो जब हम बैलेंसिंग सीख रहे थे तो हमने बात की थी कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है उसे क्या करते हैं, हम इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखो 6 Fe है, 6 Fe है, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन कितने हैं, 7। तो यहाँ पर क्या ऐड करूंगा, 7H2O। हाइड्रोजन कितना है, 14, तो यहां ऐड कर दूंगा 14H प्लस एक्वस, कर दिया। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन बैलेंस। अब लिखो इसका क्यू। अब बताओ क्यू कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बताओ प्रोडक्ट कौन है, ये रे प्रोडक्ट, ये रे प्रोडक्ट क्या है, Fe प्लस 3 एक्वस रेस टू द पावर कितना आ गया, 6, कितना आ गया 6। फिर कौन है, Cr प्लस 3 एक्वस रेस टू द पावर कितना आ गया 2। वाटर क्या है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अपॉन में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कौन है, Fe प्लस 2 एक्वस रेस टू द पावर कितना हो गया 6। फिर Cr2O7 2 माइनस एक्वस रेस टू द पावर 1। और फिर कौन बचा, H प्लस एक्वस, कौन बचा, H प्लस एक्वस रेस टू द पावर कितना हो गया बेटा, 14 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू हो गया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही है रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू, और रिएक्शन क्वोशिएंट क्यू को हम आगे जाके नर्स कुछ में यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकल के अंदर इसका बहुत यूज होने वाला है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन पूरा लिख के दिया है आपको। देखिए ये रहा, ये ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन है, Fe+2 जा रहा है Fe+3 के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ये है रिडक्शन हाफ की रिएक्शन, Cr2O7 2 माइनस जा रहा है Cr+3 में और 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितने क्रोमियम, 2, तो यहाँ कितना कर दूंगा, 2 क्रोमियम। अब नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, तो इस रिएक्शन को क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर लिखोगे नेट सेल रिएक्शन। तो ये आ गया मेरे पास नेट सेल रिएक्शन, 6Fe+2 plus Cr2O7 2 minus gives you Fe+3 plus 2Cr+3। ये आ गया आपकी नेट सेल रिएक्शन। फिर आ गया बैलेंस इक्वेशन, नेट सेल रिएक्शन लिखने के बाद उसे क्या करते हो, बैलेंस करते हो। और जब बैलेंस हो जाएगी तो उसका क्या लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, ठीक है। तो ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, पक्का दिख रहा है ना। देखो रिप्रेजेंटेशन वैसे तो स्टार्टिंग में दिया था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये प्लेटिनम सॉलिड है यहाँ पर, ठीक है, मिस्टेक है, ये प्लेटिनम सॉलिड है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। और इसका क्यू लिखना है, तो ये रहा इसका क्यू, आराम से देख लो इसे, आराम से वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी कर लो, क्यू एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं, ठीक है सर, पक्का समय होगा। चलिए आगे हम करते हैं। ओके, हमारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, तो आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि कैसे हम एक बैलेंस रिएक्शन से सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं और कैसे रिप्रेजेंटेशन से बैलेंस नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, पक्का। तो ये सब चीजें आज हमने लिखी, बहुत सी चीजें आज हमने स्टडी की है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू देना, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।